अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चाइनीज़ पाकिस्तानी फूड्स। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार मटन मसाला जो कि बहुत ही आसानी से बनता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास बकरे का गोश्त है 1 किलो और उसके बाद 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं कटे हुए। तो उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच और उसके बाद नमक है मेरे पास पिंक नमक 1 बड़ा चम्मच और उसके बाद साबुत मसाले ये मेरे पास साबुत धनिया है 1 टीस्पून और काले मिर्च साबुत है ½ टीस्पून। उसके बाद सफ़ेद ज़ीरा है साबुत 1 टीस्पून और गोल सुरख मिर्चें हैं मेरे पास तकरीबन 6 अदद मिर्चें हैं और उसके बाद सब्ज़ इलायची है 3 अदद और ये 2 बड़ी इलायची हैं और उसके बाद बादियान का फूल 1 अदद और ये जावित्री है 2-3 टुकड़े छोटे छोटे और ये जायफल का एक छोटा टुकड़ा है और उसके बाद लौंग है मेरे पास 5 से 6 अदद और सौंफ है आधी चाय वाले चम्मच। और उसके बाद हमारे पास 1 कप ऑयल इस्तेमाल करेंगे। आप ऑयल या घी जो भी आपके पास हो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ्राइंग पैन लेंगे और उसके अंदर हम ये मसाले डालकर बग़ैर ऑयल के इनको हमने रोस्ट करना है, भूनना है अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए। तो हल्की आंच पे जो है इनको भूनना है 2-3 मिनट के लिए ताकि अच्छी तरह से जो ये है भुन जाएँ और इनमें से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद कढ़ाई में हम डाल लेंगे 1 कप ऑयल या घी। तो उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको हम भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे लहसुन अदरक को पेस्ट को ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। और 2 से 3 मिनट हमने इसको फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे गोश्त डाल देंगे। तो बकरे के गोश्त को हमने यहाँ पे 5 से 6 मिनट के लिए भूनना है, अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है गोश्त को ताकि गोश्त का कच्चापन और स्मेल वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाए बिल्कुल। और यहाँ पे हमने जो मसाला रोस्ट किया था वो हो चुका है और अभी हम इसको बारीक पीस लेंगे ग्राइंडर से, बहुत बारीक पीसना है इसको अच्छी तरह से। और उसके बाद जो है यहाँ पे गोश्त हमारा जो है फ्राई हो चुका है, भुन चुका है। तो इसको हम अब प्रेशर कुकर में डाल लेंगे ताकि इसको हम गला सकें। तो प्रेशर कुकर में डाल दिया है और अब इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर 3 अदद कटे हुए और उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे नमक और साथ ही जो हमने मसाला बनाया था इसको डाल देंगे। और उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप पानी डालेंगे। तो पानी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि टमाटर भी जो हैं। और उसके बाद 1 कप पानी डालेंगे तो ये जो है अच्छी तरह से गल जाएगा। इसको हमने 5 से 6 मिनट के लिए चलने देना है। जब ये इसका वेट जो हिलना शुरू हो जाएगा तो 5 से 6 मिनट हमने पकने देना है इसको। और 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। आप यहाँ पे चेक कर लें बोटी जो है वो नरम हो चुकी हो, गल चुकी हो। अगर सख्त हो तो आप इसको दोबारा से प्रेशर लगा दें 2-3 मिनट के लिए पानी डालकर। और यहाँ पे आप नमक मिर्च भी चख लें, चेक कर लें। अगर आपको कम लगे तो आप डाल सकते हैं यहाँ पर। तो इसको हम दोबारा से कढ़ाई में डाल देंगे और यहाँ पे सब कुछ ठीक है, नमक मिर्च और भी ठीक है और गोश्त भी गल चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चुटकी गरम मसाला डालेंगे और सब्ज़ मिर्चें डालेंगे और साथ ही इसके अंदर बारीक कटी हुई अदरक डाल देंगे और इसको हम रखेंगे दम पर रखेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको हम दम पे रखेंगे। तो 2 से 3 मिनट दम पे रखने के बाद मटन मसाला जो है वह बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चाहें तो ऊँट या बिछड़े के गोश्त का भी बना सकते हैं, जो आपको पसंद हो, जो आपके पास हो, मौजूद हो। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।